बड़ा करने की एम्बिशन बचपन से थी। इतनी बड़ी कंपनी चल सकती है, वो चला सकते हैं, उससे बढ़िया हम लोग क्यों नहीं चला सकते हैं? इंडिया में उन्नति कैसे हो सकती है? एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि अपना बिजनेस बढ़ाना है, ये सही नहीं है। कोई लाइफ की फिलॉसफी है आपकी? कोई भी गलत काम करेंगे तो फिर आ जाता है। कैसे एक साथ में इसमें एक रेवोल्यूशन लाया जा सकता है? तो देश तो आजाद हो गया है, बट व्यापार अभी तक आजाद नहीं हुआ है। किशोर बियानी इन कॉन्वर्सेशन विद अनिल अग्रवाल। अबे इसमें है क्या? QWERTY कीपैड, एज सपोर्ट, ब्लूटूथ और कुछ? मोशन सेंसर, फेसबुक, ट्विटर, मल्टीमीडिया और डुअल कैमरा सिर्फ 4,490 रुपए में। पेश है कार्बन का नया QWERTY फोन विद चेंजेबल स्नैप ऑन कलर्स। कार्बन कैमेलियन, रंग बदलो किस्मत बदलो। दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज आवाज एंटरप्रेन्योर की टीम स्टूडियो से बाहर निकल कर आई है टाइटन के फ्लैगशिप स्टोर में, जो कि है मुंबई के बांद्रा में। और बाहर निकलने के पीछे खास वजह है। आप लोगों से मिलने के लिए खास बैंगलोर से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में टाइटन इंडस्ट्रीज के CEO भास्कर भट्ट। मिस्टर भट्ट, शुक्रिया। मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन इससे पहले कि मैं इनके पास आऊं, एक बार एक जल्दी से क्विक रिकैप लेते हैं तनुश्री बैनर्जी के साथ। हमने ब्रेक से पहले वोटिक्स इंजीनियरिंग की केस स्टडी देखी थी, क्या सीखा हमने उनसे? तनुश्री आपको एक बार फिर बताएंगे। वोटिक्स सरकारी, प्राइवेट, कोऑपरेटिव और रूरल बैंकों के सोलर एटीएम्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल गांव में किया जाता है। रूरल मार्केट की खास जरूरतों को समझते हुए ये एटीएम्स कम बिजली खपत करते हैं, लो मेंटेनेंस होते हैं और इनका इस्तेमाल कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। यानी वोटिक्स अपनी टारगेट मार्केट को अच्छी तरह समझती है। अपने प्रोडक्ट्स को टेक्नोलॉजिकल एज देने के लिए वोटिक्स ने IIT मद्रास के साथ टाई अप किया है, जिसके लिए वो IIT को हर एटीएम पर रॉयल्टी देती है। साथ ही अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए पेटेंट भी फाइल किए हैं। हमने वोटिक्स इंजीनियरिंग के साथ देखा कि ये एक छोटी कंपनी है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन पर खास ख्याल रख रही है। हमारे साथ आज टाइटन इंडस्ट्रीज के CEO भास्कर भट्ट हैं। टाइटन इंडस्ट्रीज अपने आप में एक कंपनी है जो बहुत ज़्यादा वर्टिकल्स में एंटर कर चुकी है और अपनी प्रेजेंस ना केवल वहाँ पर बनाई है बल्कि वहाँ पर अच्छे से इस्टेब्लिश की है। और इसकी मिसाल आपको इस बात से मिलेगी जब भास्कर भट्ट हमें ये बताएंगे कि टाइटन का मतलब सिर्फ घड़ियाँ नहीं है। हाँ, हमारा सबसे पहला बिजनेस तो घड़ियों का ही था। 25 साल पहले हमने टाइटन ब्रांड यहाँ इंडिया में, भारत में लॉन्च किया था। भास्कर मानते हैं कि अगर आपका एक प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वक्त आ गया है कि इसकी जिम्मेदारी अपनी टीम में किसी एक व्यक्ति को देकर आपको आगे सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जिस बाजार में आप अच्छा कर रहे हैं वहाँ कंपटीशन आपको फॉलो करेगा ही। 2 तरीके हैं इसे टैकल करने के। एक, अपना प्रोडक्ट दूसरे बाजारों में ले जाना शुरू करें। दूसरा, नए प्रोडक्ट लाइन के बारे में प्लानिंग करना शुरू करें। घड़ी की बिजनेस में हम लीडरशिप पोजीशन में पहुंचे तब करीब 90s में, अर्ली 90s में हमने ये भी देखा कि भारत में अभी फॉरेन कंपटीशन आएगा और यहाँ की मार्केट शायद लिमिटिंग होगी हमारे लिए घड़ियों में। तो साइमल्टेनियसली करीब बिटवीन 92 एंड 94 हम ओवरसीज गए, यूरोप, मिडल ईस्ट और फार ईस्ट, हमारा टाइटन ब्रांड लेकर। साथ ही में हमने देखा कि भारत में जो ज्वेलरी का बिजनेस है वो अंडर सर्व्ड है, बहुत बड़ा है लेकिन कोई नेशनल प्लेयर नहीं है और काफ़ी अनऑर्गेनाइज था सेक्टर। और फैमिली ज्वेलर्स, हाँ, के, और ये भी देखा हमने कि फ्यूचर में कस्टमर्स स्पेशली लेडीज़ काफ़ी मोबाइल होंगी, जहाँ वो स्टडी करेंगे वहाँ पर शायद उनकी शादी नहीं होगी, वो शादी करके किसी और शहर में जाएंगे तो वहाँ पे लोकल ज्वेलर, उनका लोकल ज्वेलर तो मिलेगा नहीं उनको। सो ये सब हमने जब असेस किया, हमने ये सोचा कि जो हमारा रिटेलिंग का एक्सपर्टीज था वॉच बिजनेस से, हमने जब टाइटन शोरूम ने इस्टेब्लिश किया था, उसी कॉम्पिटेंस को हम ज्वेलरी में ले आ सकते हैं।
ज्वेलरी के बाजार में रिटेल पर अपनी पकड़ बनाकर टाइटन को जब ये समझ आया कि वो रिटेल कारोबार समझ गए हैं, तो उन्होंने इसी स्ट्रेंथ पर लीवरेज करते हुए फास्ट ट्रैक की शुरुआत की। अब 3 साल से हम आईवेयर का बिजनेस कर रहे हैं। आईवेयर का बिजनेस भी जब शुरू हुआ वो किसी अलग तरीके से शुरू हुआ। फास्ट ट्रैक ब्रांड हमने सन ग्लासेस में लॉन्च किया और तब भी हमने फास्ट ट्रैक एक यूथ सेगमेंट के नाते हमने उसको आइडेंटिफाई किया था। पहले फास्ट ट्रैक घड़ियां हमने बनाई और देन वी रियलाइज दैट ये यूथ सेगमेंट के लिए हम काफ़ी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, नॉट जस्ट वॉचेस। सो वॉचेस द नेक्स्ट लॉजिकल प्रोडक्ट था सन ग्लासेस। और जैसे जैसे हम सन ग्लासेस बिजनेस में हम आगे बढ़े, उसका सोर्सिंग जब देखा और उस प्रोडक्ट को जब हमने अंडरस्टैंड किया, हमको ये भी लगा कि प्रिस्क्रिप्शन आईवेयर में क्यों नहीं जाए। यानी आपके प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल या सप्लायर बैकअप भी एक सोर्स है जिसे आप नया प्रोडक्ट बनाने के लिए टैप कर सकते हैं। शायद ये 3 वर्टिकल्स भी लोगों को पता हो। यू आर इनटू प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो, व्हिच इज प्रिसिजन इंजीनियरिंग। हाँ, प्रिसिजन इंजीनियरिंग ये वो भी एक कंपनी का एक अलग बिहेवियर है। देखिए, हम विश्व में 5th लार्जेस्ट वॉच मैन्युफैक्चरर्स हैं। 5th लार्जेस्ट हमारे आगे हैं स्वॉच ग्रुप, कैसियो, सिटीजन और टाइमेक्स। और मैन्युफैक्चरिंग एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। और घड़ियां जब बनाते हैं, ये घड़ी बहुत छोटी चीज़ है। इसमें घड़ी के अंदर जो मूवमेंट है उसमें करीब 60 पार्ट्स हैं और 30-40 मूविंग पार्ट्स हैं। बहुत छोटे हैं और माइक्रो प्रिसिशन बोलते हैं हम उसको। तो उसको बनाने में जो हमने एक्सेलेंस, जो हमने नॉलेज, इंजीनियरिंग नॉलेज प्राप्त किया, उसको हमने लेवरेज किया। ये प्रिसिशन इंजीनियरिंग अलग सा एक बिजनेस हमने परस्यू किया है। एरोस्पेस यानी एयरक्राफ्ट के इंजन के अंदर जो पार्ट्स जाते हैं या ऑटोमोटिव इंजन्स, ऐसे काफ़ी पार्ट्स हम तैयार करके हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं। सिंपल पुट, छोटी से छोटी टेक्निकल एक्सपर्टीज अपने आप में बड़ा पोटेंशियल रखती है। ढूंढिए आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल और किन एरियाज में किया जा सकता है। सिमिलरली, क्या आप कोई प्रोडक्ट वेस्टेज से भी बना सकते हैं? व्हाइट सीमेंट, जिसका इस्तेमाल आज घरों में डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए किया जाता है, इज इन फैक्ट अ रेसिडुअल वेस्ट इन सीमेंट कंपनीज, लेकिन आज अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गया है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इन प्रोडक्ट्स पर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे व्हाट वाज भास्कर भट्ट थिंकिंग व्हेन ही वाज डेवलपिंग दीज प्रोडक्ट्स। क्या सोचा उन्होंने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सोचा किस तरह जाता है, किन फ्रंट्स पे आप अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। तब तक आप हमारा ईमेल आईडी जरूर नोट कीजिए, smallbiz@network18online.com। आप इस पर अपना फीडबैक, अपने सवाल कुछ भी भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, बातचीत जारी रखेंगे। अच्छा, ये लोग बोलते हैं कि 4 रुपए में इतना कुछ मिलेगा। अगर ये बात सही है ना, तो ये अकबर बादशाह का जमाना है और मैं स्पाइडरमैन हूँ। दीपिका है ना मेरा गर्लफ्रेंड है और सलमान मेरा ट्रेनर है और मैं हर रोज चाय पीने के लिए बकिंगहैम पैलेस जाता हूँ।